GST input tax credit we are going to adjust from the output tax liability. In this question, we have sold goods out of Maharashtra and we have purchased goods within Maharashtra. So if we purchase within Maharashtra, we have to pay CGST and SGST. अगर हम within Maharashtra goods purchase कर रहे हैं तो हमने क्या भरा था, CGST और SGST. सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है. पहले से हम लोग स्टार्ट कर दें. Measures Rohit and Company of Malad gives you the following information. You are required to compute GST liability for the month of September 2021. Supply is in the form of sales out of Maharashtra, rupees 26,20,000. You are selling out of Maharashtra. यहाँ पे क्या लगेगा? चैट बॉक्स में लिखो. कौन सी टैक्स लगेगी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. वेरी गुड. IGST लगेगी. ओके. यहाँ पे हमें IGST लगाएगा 18%. 26,20,000 के ऊपर 18%. Calculate on this 18%. $26,20,000 सेल्स का फिगर है. उसके ऊपर IGST आपको पे करना है 20%. What is the rate? What is the amount? 5,24,000. एक मिनट. 18%. 26,20,000 into 18%. 4,71,600. IGST इसका 18% निकाला. उसके बाद रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन महाराष्ट्र. वी आर परचेजिंग गुड्स. रिसिप्ट ऑफ गुड्स मतलब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Purchase of goods 12,40,000 at the rate 9%. 1,11,600. मैंने CGST निकाला. SGST का भी अमाउंट 9% है. 12,40,000 into 9%. 1,11,600. अब इस क्वेश्चन के लिए हिंट मैंने नीचे लिखा हुआ है. ITC of CGST and SGST can be used for payment of IGST. ये आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है. इसमें से इनपुट टैक्स लायबिलिटी CGST और SGST का एडजस्ट कर सकते हैं. आपको मैं पहले का एक डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. CGST और SGST ये जो दोनों हैं, जब हम लोग आउटसाइड महाराष्ट्र सेल करते हैं तो IGST का जो आउटपुट टैक्स है उसमें उसका एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है. फॉर गेटिंग एडजस्टमेंट यू कैन डिडक्ट द ITC ऑफ CGST. यहाँ पे दिख रहा है आपको IGST लिखा है, यहाँ पर भी IGST लिखा है. IGST का जो टैक्स है आउटपुट टैक्स हुआ है. आपने आउट ऑफ महाराष्ट्र सेल किया तो आपका IGST बन रहा है. आउट ऑफ महाराष्ट्र सेल किया है लेकिन आपने आउटसाइड महाराष्ट्र से गुड्स मंगवाए नहीं है. आपने विद इन महाराष्ट्र ही गुड्स परचेज किए थे. गुड्स विद इन महाराष्ट्र परचेज किए, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के आउटसाइड महाराष्ट्र आपने सेल किया. तो आपका जो आउटपुट टैक्स है वो IGST है. आउटपुट लायबिलिटी ऑफ IGST we can adjust SGST input tax credit. IGST output tax liability we can adjust input tax credit of CGST. अगर हमने विद इन महाराष्ट्र कुछ टैक्स भरा है वो उसका एडजस्टमेंट मिल जाएगा हमें. ठीक है.
ITC of CGST and SGST can be used for payment of IGST. Is it clear to all of you? Okay. Supply is in the form of sales out of Maharashtra. Purchase of goods, receipt of goods मतलब purchase of goods within Maharashtra. Output liability on interstate supply at the rate IGST at 18%. यहाँ पे आपने गुड्स सेल किए हैं तो गुड्स सेल का क्या लिखेंगे? आउटपुट. आउटपुट मीन्स यू हैव गुड्स सोल्ड आउटसाइड महाराष्ट्र. इंटरस्टेट जिसको बोलते हैं आउटसाइड महाराष्ट्र इंटरस्टेट सप्लाई. ओके. व्हाट इज द अमाउंट? 4,71,600. 18% हमने निकाला. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आएगा टोटल 26,20,000. IGST 4,71,600. ये आपका आउटपुट टैक्स है. इसको आप A लिख सकते हो. पहले हमने जो GST भरनी है उसका कैलकुलेशन करना है. हमने सेल किया है, सेल के ऊपर GST 18%. अगर आउटसाइड महाराष्ट्र सेल करते हैं तो 18%. पहले सेल्स का GST आएगा, उसमें से लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स परचेज्ड, सर्विसेज परचेज्ड, CGST, SGST. विद इन महाराष्ट्र आपने गुड्स परचेज किए हैं तो इस अमाउंट के ऊपर ये आपका परचेज का अमाउंट है 12,40,000. इस अमाउंट के ऊपर आपको 9% CGST लगानी है, 9% SGST लगानी है. आपको मिल जाएगा 1,11,600. यानी आप परचेज करने के वक्त आपने ये टैक्स पे कर चुके हो. ठीक है. जो GST आपने भरी है उसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए आपको. ठीक है. इसलिए इसका नाम क्या लिखा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स परचेज्ड, सर्विसेज परचेज्ड एट 9% एंड SGST 9%. टोटल B यहाँ पे मैंने टोटल रखा है क्योंकि A साइड सेल्स का है, B साइड परचेज का है. Net tax liability, this amount IGST we have to pay. ये अमाउंट पे करना है और ये हम पे कर चुके हैं. ठीक है. तो हम इसका यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं. एक्सेस ITC यूटिलाइज फ्रॉम CGST एंड SGST. इस अमाउंट को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया. ठीक है. इसमें से 1,11,600 निकाल कर CGST भरा. इस अमाउंट में से निकाल के SGST हमने ऑलरेडी पे किया है. तो जो हमने ऑलरेडी पे किया है 2,48,400 फाइनल टैक्स पेमेंट. आपको इस अमाउंट में से जो आपने इनपुट टैक्स पे कर चुके हो वो यहाँ पे आपको माइनस करनी है और जो अमाउंट बचा वही सिर्फ आपका टैक्स लायबिलिटी है. यानी जब हम लोग GST पे कर चुके हैं परचेज के ऊपर तो परचेज का हमें क्रेडिट चाहिए. नॉर्मल रेगुलर डीलर जो होता है, जो कंपोजिशन डीलर नहीं है, उसको ITC का बेनिफिट मिलता है. जो भी आपने गुड्स परचेज किए हैं उस पे जो भी आपने GST पे की है, वापस बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनना. पहले हमेशा सेल्स की GST लिखी जाती है कि सेल्स के ऊपर हमारी GST कितनी बन रही है. IGST है तो IGST के कॉलम में लिखना.
अगर विद इन महाराष्ट्र सेल किया है तो यहीं पे लिखेंगे CGST SGST में। हमेशा आउटपुट टैक्स पहले लिखनी है, फिर इनपुट टैक्स जो हम पे कर चुके हैं वो लिखनी है। और हमने क्लॉज पढ़ा आगे के स्लाइड्स में कि हम CGST और SGST का क्रेडिट ले सकते हैं IGST की टैक्स से। तो ये क्रेडिट हमने लिया, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पे किया तो हमारी टैक्स कम हो गई। अगर ये यहाँ पे होता IGST होता, आउटसाइड महाराष्ट्र आपने गुड्स परचेज किया, आउटसाइड महाराष्ट्र आप सेल कर रहे हो, तो उस केस में तो यहीं पे ऐसे आप माइनस करते करते आ जाते, आपका यहीं पे आंसर आ जाता। ठीक है, ये वाले कॉलम में, ये वाले रो में आ जाता था। ठीक है, इनपुट टैक्स रेट यहीं पे माइनस होता और आपका नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाता। लेकिन इसमें ऐसा हमने ये अलग कॉलम में लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट किया। यही अमाउंट जो हम पे कर चुके हैं वो अमाउंट हमने यहाँ पे एडजस्ट किया। बाकी हमें कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है बाकी? फाइनल टैक्स लायबिलिटी remaining is 2,48,400 he has to pay IGST to the central government. Note down all of you. Second sum, tax liability of Thanekar and Company of Thane is as under. Compute the amount payable in electronic cash ledger. यानी इनका GST एडजस्ट करके जो पे करना है। अभी एडजस्टमेंट करना है, हमें देखना है क्या पे करना है। पहले हमें क्या लाइन लिखनी है? हमेशा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1,12,400 1,12,400 CGST SGST। पहले हमें यही लाइन लिखनी है सॉल्यूशन में। उसके बाद लेस ITC। अभी आपको मैंने रूल 88A पढ़ाया था। व्हाट इज द रूल 88A? अगर हमारा IGST पढ़ा है, ध्यान से सुनना, अगर हमारा IGST यहाँ पे हमने पे किया है, उसका ITC पहले हम यूटिलाइज करेंगे, पूरा इसको खत्म कर देंगे। 92,800 का ITC पहले ले लेंगे, उसके बाद 20,200 का CGST एडजस्ट करेंगे, उसके बाद 20,200 का SGST एडजस्ट करेंगे। मतलब आपको पहले ये वाला ITC यूटिलाइज करना है। कौन सा रूल है ये? 88A। As per the rule 88A, input tax credit on account of IGST shall be utilized first towards payment of IGST. Balance, if any, may be utilized towards CGST and SGST as the case may be in equal proportion. So first you have to utilize the 92,800 towards CGST and SGST ITC. Okay, and if then also you have tax liability, you can adjust ITC of the respective taxes. Note down, output tax liability आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आउटपुट लायबिलिटी क्या दिया है? कॉलम CGST SGST और IGST। IGST हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम लिखा है, लिखने के वक्त मैंने IGST पहले लिखा है क्योंकि उसको पहले यूटिलाइज करना है ना हमें, इसलिए हमने IGST का फर्स्ट कॉलम बनाया है, क्योंकि इसको पूरा यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आप ऐसे कॉलम नहीं बनाइए। पर्टिकुलर्स के बाद फर्स्ट कॉलम IGST का, सेकंड कॉलम CGST, थर्ड कॉलम SGST।
ओके। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1,12,400, क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे लेना है। 1,12,400, 1,12,400। उसके बाद लेस आईटीसी एज पर रूल 88A हम लोग को 92,800 का बैलेंस पड़ा हुआ है। इस बैलेंस को हमें यूटिलाइज करना है। IGST credit utilized for CGST and SGST in equal proportion. 92,800 divided by 2 करना है 46,400, 46,400 CGST and SGST। ठीक है, ये हम लोगों को एडजस्ट करना है। उसके बाद जो बैलेंस आएगा 66,000, यहाँ पे अभी भी हमारी जीएसटी बन रही है, CGST SGST, उसमें से ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST एंड SGST यूटिलाइज्ड, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ITC ऑफ 20,200, 20,200, ये ITC आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। CGST का CGST में से, SGST का SGST में से। तो आपने देखा कि ITC अगर पड़ा है हमारा IGST का तो हमने वो पहले यूटिलाइज किया, हमारी टैक्स थोड़ी कम हो गई। और भी हमने एडजस्टमेंट किया, जो हमने टैक्स पे की है वो ऑलरेडी हमने इसमें से माइनस की, तो बाकी की टैक्स हमें रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी हमारी बनती है 45,800 CGST एंड 45,800 SGST।